मैं 1 mm वायर से भी एयर कंडीशनर चला सकता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? यस। बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन इस तरह से बोलते हैं कि 1 mm वायर से एसी नहीं चलेगा, 1.5 mm वायर से एसी नहीं चलेगा, 2.5 mm, 4 mm, 6 mm, 10 mm, इतने इतने mm के वायर होंगे तब आपकी एसी चलेगी। मैं कहता हूँ ये झूठ है। मैं 1 mm वायर से भी एयर कंडीशनर चला सकता हूँ। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन तो यार हमारी वायरिंग के अंदर 2.5 mm, 4 mm, 6 mm डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? देखो, इसमें एक लॉजिक है, मैं बताता हूँ क्या। जैसे कि mm मैटर नहीं करता है लोड के ऊपर मैटर करता है लेंथ। mm मैटर कब करेगा मैं बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेंथ मैटर करता है लोड के ऊपर। यानी कि अगर आपकी एसी 2 किलोवाट की एसी है, ठीक है, और उसके अंदर अगर आप 1 mm के वायर से आप एसी चलाना चाहोगे तो आप चला सकते हो। 1.5 mm वायर से आप चलाना चाहते हो, चला सकते हो। 2.5 mm से भी चलाना चाहते हो, चल जाएगी। 4 mm से भी चलेगी, 6 mm, 10 mm से भी चलेगी। बट 1 mm से कैसे चलेगी? एसी और मेन लाइन के बीच काफ़ी कम दूरी होनी चाहिए, यानी कि 10 या 20 फीट की अगर दूरी है तो आप 1 mm वायर से भी वो एयर कंडीशनर चला सकते हैं। बट वो लेंथ थोड़ा और बढ़ जाए, 40-50 फुट बढ़ जाए, तो उसमें 1.5 mm या 2.5 mm का उपयोग होगा। उससे और ज़्यादा बढ़ जाए, 4 mm की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा बढ़ जाए 6 mm की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा बढ़ जाए और दूरी लेंथ हो जाए तो आपको 10 mm की भी आवश्यकता हो सकती है। अब ये क्यों होता है? देखो, लेंथ मैटर करता है लोड के अनुसार। यानी कि आप 100 फीट की दूरी पर 2 किलोवाट का लोड चला रहे हैं और मेन बोर्ड में वायर डाल दिए हैं और उसके बीच 1 mm का वायर है, तो वायर लॉस होगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वायर हीट होगा। हीट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसकी वजह से वायर गर्म होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे। अब कॉपर जितना गर्म होता है वोल्टेज उतना ही ड्रॉप होगा। तो धीरे धीरे कॉपर गर्म होता रहेगा, क्योंकि इंक्रीजिंग होगा ना, वो चेन रिएक्शन की तरह इंक्रीज होता रहेगा, लोड चलता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, तो वो ड्रॉप भी आता रहेगा। जितना ड्रॉप आएगा वोल्टेज डिक्रीज होता रहेगा। यानी कि यहाँ पर 220 वोल्ट है ना, तो वहाँ जाते जाते लोड चलते समय वहाँ पे हो जाएगा 190, 180, 170 वोल्ट, और उससे वायर डैमेज होता है, वायर ख़राब होते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिशियन चॉइस करता है कि जितनी ज़्यादा दूरी उतना ही ज़्यादा mm। अब कितनी ज़्यादा दूरी में कितना ज़्यादा mm, मैं इस तरह की वीडियो बनाऊं कि कितने दूरी पर कितने mm की वायर की आवश्यकता होगी, ताकि हम वायरिंग करते दौरान ये चीज़ देख पाएँ।